मैं सोमेश चौधरी, ऑल इंडिया पंचायत परिषद का जनरल सेक्रेटरी, जागो गांव का अध्यक्ष एवं न्यूज 19 हिंदी की निदेशक। आज का जो विषय है महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका। हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ चुकी है, एक गेस्ट और आ रही है। जो आप देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ जो जिनसे मिल रहे हैं, ये प्रेमवदा सिंह है, पंचायत संदेश के संपादक, अभिश्री की संपादक। उनसे ऊपर जो आप देख रहे हैं बाईं तरफ सबसे इधर विश्वेश्वरी सिंह रावत हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और उनके बगल में डॉक्टर पूजा सिंह जो मनोचिकित्सक भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो मैं प्रेमवदा जी बात की शुरुआत आपसे ही करता हूं, क्योंकि आप पंचायती राज से आपका लंबा जुड़ाव है। आप ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की कैसी भूमिका रही है? सबको मेरा सादर नमस्कार। पहले मैं महाश्री राजराजेश्वरी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करना चाहूंगी, क्योंकि पंचायत के विषय पे और पंचायती राज के विषय पे बात करने का और साथ में महिलाओं से उनका संबंध समझने का आज हमको इस प्लेटफॉर्म से जरिया मिलेगा। तो मैं इस बारे में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण पहले कहना चाहूंगी, फिर सब लोग विषय प्रवेश करेंगे और हम लोग आपसी बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इससे जो है कुछ दिशा तय हो। तो अव्वल तो सुमेश भाई, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि पंचायत और राज 2 ऐसे शब्द हैं जो महिला मुखी हैं। अगर इन शब्दों के मूल में आप जाएंगे, मूल चरित्र में जाएंगे, तो पंचायत जो शब्द है जहां से लिया गया है और जिसका अडॉप्शन कहेंगे, वो महिलाओं से ही जो है इसकी उत्पत्ति है। और राज प्रदायिनी, राजदायिनी और माँ राज राजेश्वरी को जिस रूप में भारतवर्ष जानता है और पूरी दुनिया भी जानती है कि राज के मूल केंद्र में हमेशा स्त्री रही है। तो आपने एक ऐसा विषय हमको दिया, इसके लिए पहले मैं जागो गांव की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं के विषय पे जो है बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहूंगी, विश्वेश्वरी जी का स्वागत करना चाहूंगी, डॉक्टर पूजा का स्वागत करना चाहूंगी, और हम लोग डॉक्टर गुंजन का अभी वेट कर रहे हैं, वो आएंगी। और खास तौर पे आज का कार्यक्रम मैं डॉक्टर गुंजन को डेडिकेट भी करना चाहूंगी, क्योंकि पंचायती राज के विषय में एक फॉरवर्ड स्टेप उन्होंने उठाया है कि उन्होंने दिल्ली से पढ़ाई लिखाई की, यहाँ डॉक्टर बनी और फिर गांव चुना। गांव को मतलब जब भी ये कह रहे थे कि एक कॉन्सेप्ट चला था कि गांव गोद लेने की बात हो रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि जिस गांव में 1000 गोद होते हैं, उस गांव को कौन गोद ले सकता है। तो डॉक्टर गुंजन ने जब ये डिसाइड किया कि उस गांव में जाकर के वो जो है उस गांव की गोद में बैठेंगी और उसके संरक्षण की, उसको संवारने की और उसको बनाने की जिम्मेदारी लेंगी, उन्होंने अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी वहां शुरू की। और फिर अब जब वो उन्होंने अपने आप को घोषित किया है भावी मुखिया प्रत्याशी के तौर पे, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी कि डॉक्टर गुंजन, आपको अग्रिम बधाई, आप जीत के आए और आपके कारण जो है बहुत सारी महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। तो पहले तो डॉक्टर गुंजन साहिबा सुन भी रही है, और मैं और एक खुशी की बात भी है प्रेमवदा जी कि मैं देख रहा हूं कि एक महिला जो है, और जब वो उसकी जो भूमिका रहती है, उस भूमिका में वो एक तो समाज से जुड़ी हुई आधार स्तंभ है, फिर वो किसी की माँ है, किसी की बहन है और किसी की पत्नी है। उसे वो अपनी सहजता से तमाम कार्यों को और बिना किसी खिसियाहट के, बिना किसी झिझक के वो करती है और सहज से सबका पालन करती है। ये एक मायने रखता है। अगर हम कोई काम एक करते हैं तो हम उसी में लग जाते हैं, लेकिन एक महिला के लिए वो तो कहा जाता है कि सही में वो गुलदस्ता है।
जिसमें केवल सुगंध ही नहीं और मनमोहक दृश्य के साथ साथ सुगंध, और जो लोग उसके लिए काम करते, उसकी जीविका का भी वो काम करते। तो सही मायने में तो प्रेमदा जी, आप तो गांव मैंने देखा कि कई राज्यों में आपने घूमा, तो क्या लग रहा है कि बिहार में तो 50% आरक्षण दिया गया, और तो आपको लग रहा है कि इस आरक्षण का लाभ मिला है? देखिए सुमित भाई, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आरक्षण, संविधान, चुनाव, ऐसी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, इसको मैं अपने स्तर पे, खासतौर पे महिला और पंचायत, दो विषयों पे मैंने पिछले 12 वर्षों से काम किया है। तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि इन विषयों पे जब चुनाव की बात होती है, जब संविधान की बात होती है और जब आरक्षण की बात होती है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मामला बहुत सतही हो जाता है। इसको समझने के लिए जो है, जब बहुत गंभीरता से इस मुद्दे में उतरते हैं कि पंचायत में महिला की कैसे बुनावट है, क्या कोई आरक्षण देने की जरूरत है, क्या पंचायत में महिला संपूर्ण रूप से संरक्षित है, रची बसी हुई है। जब उस पर 50% आरक्षण की बात करते हैं, मतलब एक चुनावी म्याद गढ़ते हैं, जब आरक्षण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी कमजोर व्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से जो है, चूंकि जागो गांव हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो मैं जरूर कहूंगी कि गांव को इस तरफ जागने की जरूरत है कि क्या महिला के बिना किसी परिवार का कॉन्सेप्ट संभव है, क्या किसी समाज का कॉन्सेप्ट संभव है, तो क्या किसी गांव का कॉन्सेप्ट संभव हो सकता है, क्या किसी पंचायत की व्यवस्था संभव हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए तथ्यात्मक भी बात करें, जो है मैं किसी तर्क और सांस्कृतिक व्यवस्था की बात को थोड़ी देर के लिए पीछे भी रखती हूँ, तो तथ्यात्मक बात करती हूँ कि पंचायत शब्द की उत्पत्ति होती है, जिस पंचायतों को हम और आप मानते हैं जो बुद्धा किंगडम के टाइम की पंचायतें हैं, उसकी उत्पत्ति के मूल में जो है वो वैशाली है। वैशाली नगर वधू है, और वो एक स्त्री है जिनको पहली बार कोई तमगा मिला है नगर वधू का, और वो पंचों की आस्था है। जहां से पंचायत का ग्राम गणराज्य की स्थापना की बात कही जाती है ना, वहां जो है नगर वधू जैसे, क्या किसी कॉन्सेप्ट के लिए आज का जनमानस तैयार हो सकता है? क्या जनमानस मान सकता है कि इस रूप में भी जो है खुलापन भारतवर्ष में संभव था, है और रहेगा? तो मैं इस बात को कहूंगी कि जब पंचायत के मूल सिद्धांत पे हम लोग बात करें, तो निश्चित तौर पे इसका ध्यान दें कि महिला को जो है ना आरक्षण की कहीं भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को लेकर के एक संरक्षित व्यवस्था, एक जो बराबरी की बात करते हैं, मैं इससे भी जो है इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आदमी और औरत गैर बराबर हैं, दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है हमारा सृजन, हमारा सौंदर्य, हमारे जो अवस्था है वो बहुत ऊपर है। वहीं कहीं जो है पुरुष का संरक्षण, संबल और उसका पुरुषार्थ जो है वो समाज के लिए उतना ही प्रबल और उतना ही जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत गैर जरूरी डिस्कशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब भी महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के बारे में एक दबा कुचला सा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। चूंकि मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे भी जानती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि आप पेशे से पत्रकार भी रहे हैं, और मैं चूंकि पेशे से पत्रकार हूँ, और मतलब यहाँ भी मैं जो है पंचायत संदेश और अभिश्री के थ्रू आई हूँ, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाओं को लेकर के जब भी बात होती है, खास करके हम पत्रकारों ने और भी नरक किया हुआ है कि महिलाओं को लेकर के जब भी बात होती है तो हम दो तरीके की पत्रकारिता करते हैं। एक तो या तो बिल्कुल दबी कुचली, सहमी हुई, डरी हुई, जहां मतलब किसी को जीने तक के अधिकार पे या नारी के एग्जिस्टेंस पे खतरा बता देते हैं। तो वहीं कई बार जो है हम इतना ज्यादा प्रबल पत्रकारिता करते हैं कि कतई अपने अंदर का डायन पिचास निकाल देते हैं कि अब जो है महिला या पुरुष किसी और दुनिया में जाके रहेंगे, मतलब पुरुषों वाली दुनिया में महिलाएं रहने लायक नहीं है, या महिलाओं की दुनिया में पुरुष रहने लायक नहीं है। पर वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं सुंदर हूं तो इसके पीछे किसी का आकर्षण जिंदा है, इसलिए मैं सुंदर हूं।
मुझे लगता है कि मेरा अस्तित्व बोध इसलिए बड़ा बना हुआ है कि किसी का जो है पुरुषार्थ मुझ में छुपता है आके, मुझ में समाता है कहीं आके। तो मुझसे मेरा मतलब है कि कहेंगे स्त्रियों को भी और समाज को भी बहुत बड़ा मन करके सोचना होगा। हम गांव के बारे में या पंचायती राज के बारे में या स्त्रियों के बारे में जब भी बात करेंगे, तो एक तो स्थिति आपने जैसा बताया कि ये आप शरीर चलाने वाले हैं, मेरा अनुरोध होगा कि एक जो सांस्कृतिक स्थिति है महिलाओं की, दूसरी बात कि एक जो संवैधानिक स्थिति है महिलाओं की, और एक जो वास्तविक स्थिति है महिलाओं की, और तीनों ही बातें पंचायत के साथ भी लागू होते हैं। इस पे बहुत व्यापक बात करने की जरूरत है और बहुत व्यापक समझ रखने की जरूरत है। हाँ, एक दफे मैं ये बात जरूर कहूंगी कि चूंकि मेरा तो पत्रकारिय जो है नजरिया रहा है इस पे, विश्वेश्वरी जी ज्यादा बताएंगी क्योंकि समाज में उन्होंने निकल के खूब काम किया है। डॉक्टर पूजा भी बताएंगी कि मनोवैज्ञानिक स्तर पे कितना प्रभाव पड़ा है, समाज कितना बदला है और किस कारण से हम सब इस तरीके की चीजों में जो जहाँ पे बहुत सृजनात्मक बात हो सकती है वहां भी आज जो एकदम कोसू पने से भरे हुए हैं कि हम जो है अपने भाई को कोस रहे हैं, पिता को कोस रहे हैं, पति को कोस रहे हैं। तो क्या किसी ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही होंगी, या जो है हम इसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां पे दोनों होंगे, दोनों के संबल और दोनों की ताकत से ही सृजन संभव है। तो मैं तो विश्वेश्वरी जी से आग्रह करूंगी कि वो इस पे कुछ कहें। पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आज महिला दिवस का दिन भाई, तो सब आप सभी देशवासियों को और जो यहाँ पैनल महिलाएं हैं उन सबको, साथ में पुरुषों के बिना महिलाएं कहाँ हैं, कहीं नहीं, तो सबको ढेरों बधाई। और जैसे प्रियंवदा जी ने कहा उस बात से मैं 100% सहमत तो हूँ ही। उसमें एक बात और है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण को हम एक नए आईने से देख रहे हैं। महिलाएं पहले से ही सशक्त हैं, आज नहीं, वो तो जब से ये जो है प्रकृति की शुरुआत हुई है तब से महिला बहुत सशक्त है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को, चाहे वो जीवन के उत्पत्ति को लेके हो, उनके सृजन को लेके हो, संतान की बात हो या संबंध में जहां जहां वो है उसके निर्वहन की बात हो, उन्होंने पूर्णतः से उसे निभाया है। और वो पहले से बहुत सशक्त रही है। जहां उनको इतनी आजादी थी कि वो अपने लिए वर चुन सकती हैं, वो भी पूरे समाज के सामने, तो अब वो तो कहीं नहीं रहा। अब तो जो पारिवारिक स्थितियां हैं वहां भी जो है फ्रीडम के नाम पे आपको पढ़ा दिया गया है, फ्रीडम के नाम के से आपको जॉब कर रहे हैं तो फ्रीडम है। इससे हमें कहीं आगे निकलने की जरूरत है, और उस आगे में भी सिर्फ नौकरी तक नहीं या घर से बाहर निकल जाइए, घर से बाहर निकल जाइए, तो उस स्थिति से हमें कहीं ना कहीं जो है बचने की जरूरत है। हम जो है शिक्षा के मामले में कह सकते हैं कि भाई लड़कियां हैं उनको शिक्षित कीजिए। उनके जो है समाज में जो एक नजरिया है पुरुषों और महिलाओं को लेके, लड़कियों और लड़कों के लेके जो शुरुआती दौर में होता है उसको बदलने की जरूरत है। ये आप जो है बदल रहे हैं कि आप क्या पहनिए उसमें आपको जो है फ्रीडम चाहिए, आप क्या खाइए उसमें फ्रीडम चाहिए, तो उससे हमें कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है। आज जो सशक्तिकरण या पंचायती राज में भी हम बात कर रहे हैं, पंचायती राज तो महिलाओं की भूमिका संविधान ने जो दी है, उससे पहले तो महिला अपने आप में जो है पंचायती है, क्योंकि उसने तो स्वयं पूरे परिवार को जो है एक समाज को परिवार की भांति बांध के रखा है। जब भी परिवार और समाज की बात आती है तो महिला सबसे पहले खड़ी होती है। उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन से लेकर उनके खाने पीने, रहने सहने और संस्कृति को के विकास को लेके जो है अब तक आगे बढ़ती रही है। लेकिन मुझे जो समझ में आया है अब तक, उसमें मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा पुरुषों को या महिलाओं को ये जो होड़ हो गई है ना, मैं आगे वो आगे, या मैं बड़ा और मैं भी, उस जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को हमें ना ड्रॉप करने की जरूरत है। और एक जो कॉन्सेप्ट प्राचीन समय से ही आया हुआ है उसी को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के संबंधों को संभल करें, एक दूसरे के गुण दोष को हम किस तरह से उनका निवारण, उन पे विवेचन, उनका निवारीकरण करें, उस पर बात होनी चाहिए। हम जब भी बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण और महिला फ्रीडम के नाम पे जो है उनको नौकरी करनी है, ये हम आवश्यकता बना देते हैं।
हम उनको जो है किसी पद पे होना चाहिए, हम किसी पद को होल्ड करें तभी उसका जो है सशक्तिकरण जागेगा, या वो तभी जो है एक सशक्त महिला है, उस ताकतवर महिला है, तो उससे नहीं होगा। हमारी ताकत हमारे परिवार में रहकर हम एक पति को, बच्चों को, परिवार के रिश्तों को अगर बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, वहां भी हमारा सम्मान होना चाहिए। उसको भी हमें जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि एक महिला पूरा दिन भर हर किसी की जरूरतों को घर में जो रखती है, उसको भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि यार वो हम सिर्फ ऑफिस से आके जो है झोला उसके ऊपर फेंक दें और कहें कि भाई हमने तो काम करके आए हैं, तुमने क्या किया। उस मानसिक स्थिति से पुरुषों को भी निकलने की जरूरत है। पंचायतों में अगर महिलाएं आ रही हैं और आरक्षण उनको मिल रहा है, तो वो आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, वो इतनी दबी और कुचली नहीं है, उनको बिल्कुल भी आरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सोमेश जी, आप जैसे पुरुषों की जरूरत है जो मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ सामंजस्य बिठा रही हैं, उनकी चीजों को समझ रहे हैं, तो उसमें आप छोटे कहीं नहीं हो जाते हैं। आपका बल उनके साथ होने से है और उनका बल आपके साथ होने से है। तो आप जो है कम ज्यादा आंकने लगेंगे, वहां ये स्थिति गड़बड़ाएगी और महिला सशक्तिकरण की बजाय हम कुछ एक नया ही नर्क जो है पैदा करेंगे, तो हमें उससे बचने की जरूरत है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस चीज से कहीं ना कहीं सहमत करेंगे कि महिलाओं को सिर्फ जो है नौकरियों में, किसी पदों में या घर से निकलने के लिए जो है सशक्तिकरण होने की जरूरत नहीं है। वो परिवार में कितनी सशक्तता से जो है अपने परिवार के लिए कदम उठा पाती है, उनको जो है कितनी अच्छी संस्कृति का उनके अंदर जो है विकास कर पाती हैं, अपनी संस्कृति को बचा पाती हैं, ये है। हम जो है अब साड़ी से सूट और सूट से जीन्स और उस पे आए, उसमें कहें कि फ्रीडम है, तो इसको मैं जो है कहीं कभी ये दूर दूर तक जो है लागू नहीं होता है। सहूलियत के हिसाब से सारी चीजें हैं, लेकिन उसको जो है मानसिक तौर पर आप जो है फीड कर दे कि नहीं, तभी आप सशक्त हैं जब आप जो है किसी दफ्तर में जा रही हैं, चाहे वहां जाके आप अपना जो है क्या कर रही हैं या क्या नहीं कर रही हैं, कितना आपको उस प्रेशराइज से गुजरना पड़ रहा है, वो कोई नहीं देखेगा। कि आप घर से निकल रहे हैं, इसमें आप सशक्त हैं। तो इस धारणा को हमें खत्म करने की जरूरत है। इस धारणा से हमें कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, हमें वाक्य वही हमारी असल सभ्यता है। जो कुरीतियां हैं वो धीरे धीरे उनको दूर करने की जरूरत है, चाहे वो हमारी पर्दा प्रथा में रही हो। पर्दा प्रथा में भी वो है जहां हम स्व इच्छा अगर किसी का सम्मान करते हैं और वो हम पर्दा रख रहे हैं, तो वो हमारी स्व इच्छा है। जबरन जो है उसमें ढाल देना वो भी नहीं है। लेकिन हमें इन सब चीजों से जो प्रथाएं थी, बाल विवाह है, उसमें भी बहुत आपने तो सीरीज चलाने की बात की है, तो हम बहुत सारे टॉपिक्स ले सकते हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके भी जो है कहीं ना कहीं हमें आधार और आयाम तय करने चाहिए। आप चाहे महिला सशक्तिकरण के तौर पे, चाहे गांव के महिला सशक्तिकरण की बात करें तो वो बहुत अलग हो जाता है। अगर शहरों की बात करें तो वो बहुत अलग है। तो इस मायने में अलग अलग शहरों और अलग अलग परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण पर हमें जोर देना चाहिए। और आप ये नहीं कर सकते कि जो दिल्ली के जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात करें वही आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेंगे। तो मैं तो उत्तराखंड की ओर मैं स्पष्ट कहूंगी कि वो कहीं भी मैच नहीं करेगा। तो जिस राज्य में जिस हिसाब की संस्कृति, सभ्यता या रोजगार, वहाँ की जो एक बारीकी से जो वहाँ की जो मूल जो उसमें भावना गड़ी हुई है, उससे हमें इतर नहीं जाना चाहिए। उसी को उसमें ढाल के और उसमें क्या हम कुछ नया गढ़ सकते हैं, जिसमें महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र विचारों से समझें। अपने संबंधों में जो है एक हिचकिचाहट है जो बोलने से कि हम जो कहेंगे उसमें ना ही मिलेगा, क्योंकि औरत है तो वो कुछ अच्छा बोलेगी नहीं। एक गाड़ी औरत चला रही है तो वो अच्छा चला ही नहीं सकती। एक ऑफिस महिला चला रही तो अच्छा चला ही नहीं सकती। इस माइंड फ्रेम से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। महिला जो कर सकती है वो पुरुष, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि पुरुष नहीं कर सकते, मैं ये कहूंगी कि दोनों के अपने अपने मतलब बटे हुए हैं जो महिलाएं कर बिल्कुल, मतलब उनके अपने अपने काम है, अपने अपने आधार है, उनको हमें बनाए रखना चाहिए।
जैसे कहते हैं ना कि किसी भी परंपरा और किसी भी उसके लिए एक लकीर होती है जिसे लांघना नहीं चाहिए कभी भी। तो उस अगर हम उसको लांघ के क्या, हम तो उसको बिल्कुल चीर के फाड़ के काफी आगे बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है उस पर अब लीपा पोती करके हमें वापस अपनी जो वास्तविक संस्कृति, वास्तविक धरोहर है, वास्तविक जो महिला, जिसको देख के लगता था कि महिला का स्वरूप हमें भी निकल के आता था और पुरुषों को भी लगता था कि हाँ यही वाकई महिला है। अब तो कई बार महिला देख के महिला नहीं कह पाती कि ये महिला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें समाज में जो है बहुत विकृत हुई है और महिला कहीं भी कमजोर नहीं है। वो अपने आप में इतनी सशक्त है कि वो पूरे विश्व को जो है बहुत अच्छे से चलाया है। और चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे वो किसी पद पे हो, चाहे पूरे देश को संभालने की बात हो, सब जगह महिलाओं ने अपना योगदान बखूबी निभाया है। लेकिन उसमें जो है बस मैं एक ही चीज कहूंगी कि एक चीज से हम सब बचें और सभी को बचे कि मतलब ये जो बराबरी की होड़ और आगे बढ़ने की होड़ है, इसको खत्म करें। जो जहां है उसको सिंबॉलिक और संबल करें। जो संबंध है उसको आप, जब आपके बढ़ने से हमें हमको ताकत मिलती है, तो हमारे बढ़ने से तुम्हें क्यों जो है मतलब दिक्कत हो रही है? तुम्हें भी ताकत मिलनी चाहिए। आप पहले सोच के तो देखिए, आप करके तो देखिए, सब जो है बहुत अच्छा होगा। कहीं भी ये जो है सशक्तिकरण के लिए हमें अलग से भूखू बजाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सब सशक्त हैं, बस समझने की जरूरत जी है। जी जी विश्वेश्वरी जी, आपने सही कहा है। अभी हमारे बीच इस तमाम चीजों पर मनोवैज्ञानिक पहलू पूजा जी देंगे। डॉक्टर पूजा सिंह, आपके पास कई जी जी केस स्टडीज आते होंगे, इस तरह की चीजें देखते होंगे, तो आप ही प्रकाश डालिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और जो विश्वेश्वरी जी ने कहा, मैं उनके साथ बहुत हद तक उनकी बातें मुझे सही लगी। और सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, इस शक्ति पर्व पे हम सबको बधाई, हम सबको बधाई। और आज हम लोग बात जिस सशक्तिकरण पे और पंचायती राज, लेकिन सशक्तिकरण पे पहले मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करना चाहूंगी। क्योंकि आज हम जब देखते हैं कि सबसे पहले एक हम कोई भी, जब एक औरत के बिना आदमी जो है, ये पूरी दुनिया जो है, एक औरत के बिना, महिला के बिना तो जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। जीवन का सार ही वो है। तो वो उसके बिना, उसका बिना एम्पावरमेंट का, उसकी शक्ति के बिना कोई आदमी अगर ये सोचे कि एक पल चल ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं मेरे विचार से सबसे पहले इसकी शुरुआत, अगर हम, जैसे हम अभी 4 महिलाएं इस शो पे हैं, अभी तो एक मुझे दिख नहीं रही है, डॉक्टर गुंजा, लेकिन हम लोग हैं। अगर हम इसकी शुरुआत अगर अपने आप से, अपने घर से शुरू करने की सोचे, तो एक 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 औरत अगर इस चीज को सोचे कि हमारे घर में जो हमारी हमारे घर में जो औरत है, उनके अंदर उनकी हर चीजों को, उनको कैसे सशक्त बनाया जाए। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, यहाँ पे रखना चाहूंगी कि आप, जब एक लड़की बड़ी होती है, अपने माँ, जब बेटी हो, शादी के लिए माँ बाप सोचते हैं कि एक लड़की की शादी करें हम, और उसे वो दूसरे घर जाने के लिए बात होती है। तो वहां पे हम देखते हैं कि उस लड़की के बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। वो एक अपने परिवार में अपनी माँ, बहन, भाई, उसके बहुत सारे रिश्ते होते हैं। वो उन सारे रिश्तों को छोड़ के वो दूसरे जगह पे जाती है। वो जगह को, दूसरे जगह जाने के पहले ही लोग सोचते हैं कि वो लड़की का अपना घर हो गया। ठीक है, अपना घर, अपना घर सिर्फ बोलने से या उस दूसरे जगह पे चले जाने से नहीं होता है। आप, जब वो लड़की आपके घर में गई, तो आपको उसको टाइम दो। जैसे आप एक नर्सरी से एक
पौधा लाना चाहते हैं, आप अपने पसंद का पौधा लेकर आते हैं, तो जब हम उस पौधे को लाते हैं तो अपने आंगन में लगाते हैं। उस आंगन में लगाने के बाद हम उसको वैसे ही नहीं छोड़ देते हैं, हम उसमें जो उसके लिए बेस्ट होता है, हम रोज 2 टाइम पानी देते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसको हम देखने भी जाते हैं सुबह और शाम कि वो पौधा मेरा लग रहा है नहीं लग रहा है। जब एक टाइम आता है कि सुनिश्चित हो जाते हैं हम कि ये मेरा पौधा अब लग गया है, तो भले ही हम फिर उसके तरफ से थोड़ा थोड़ा ध्यान हटा दें कि अब चलो अपने आप ये फलेगा, अपने आप फूल देगा। वही सेम चीज एक लड़की के साथ होता है। वो जब किसी घर में जाए तो उसको वो माहौल प्रदान किया जाए ताकि वो वहां पे अपने आप को उस मजबूती के साथ वो देख पाए कि जो भी रिश्ते मेरे आसपास हैं, मैं जो करना चाहती हूँ, मैं वो फिर धीरे धीरे उन रिश्तों को अपनाती है। और हाँ, डॉक्टर गुंजन भी आ चुकी है, तो मैं चाहूंगा कि गुंजन, चूंकि बार बार इस टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है कि उनके मोबाइल से लग नहीं रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर वो अपनी बात रखें। तब तक प्रेमवदा जी आप पंचायती राज पे रखें, मैं टेक्निकल फॉल्ट को दूर करता हूँ। जी, और डॉक्टर पूजा का भी जो लाइव है वो इसमें से डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। वो टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ रहा है, मैं उसको देखता हूँ। तब तक आप अपनी बात की जारी रखें। जी जरूर। तो मैं मतलब एक बात पे जो अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि महिला सशक्तिकरण जो विषय है वो कहीं भारत में कोई नया विषय नहीं है, और महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का जो आज की अवधारणा है उस पे काम करने के लिए अगर वो भारतवर्ष में काम करे तो 10 पायदान नीचे उतर के करना पड़ेगा। हम उस देश की नारी हैं, या इस देश का वो कॉन्सेप्ट है जिसको तोड़ने की और साजिशन तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, कि किसी महिला को देवी बना दो और देवी बना के फिर उस पर अत्याचार करो और उसको कहीं का नहीं रहने दो। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे देश की बात करें तो भारतवर्ष में हमेशा से होता रहा कि सम्मान बोध की शुरुआत की जननी जो है वो स्त्री होती थी, कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर मानव मात्र में पैदा हुआ है तो वो स्त्री का सम्मान करेगा। इसमें जो है भारत में कुछ नए प्रकार से सम्मान दिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के संबंधों की मूल अवधारणा है कि जो पूज्य है वही प्रिय है। यहाँ संबंधों की अवधारणा में ये नहीं है कि जो भी कुछ प्रिय हो जाएगा वो पूज्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। संबंध होगा ही जब वो पूज्य होगा, जब प्रिय हो पाएगा। तो पंचायत के विषय में खासतौर पे चूंकि महिला दिवस की बात कर रहे हैं, तो जैसा ये विषय है ये मतलब एक तरीके से ब्रह्मांडनिक विषय है। इसमें जो है पंचायती राज पे केंद्रित रहने में ऑब्वियसली हम लोग बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से जो है पूरे को समेटते हुए पंचायत की तरफ मतलब जाना चाहूंगी। तो पंचायत में मैं आपको बताऊं कि पंचायत के कॉन्सेप्ट में, इस देश की अवधारणा में मैं आपको बताऊं कि जो घर की मालकिन होती है, मालकिन के नाम से आज भी जो है पूरे घर की संपत्ति थाती और वहां का जो संबंध निर्वाह है वो महिलाओं के जिम्मे होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे जो गांव की महिला समाज है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि अगर जो है किसी गांव में कोई विवाह का आयोजन है, कोई यज्ञ है, कोई धार्मिक आयोजन है, तो उसमें पूरा महिला पंचायत लगती है। और जहां तक जितना विश्वेश्वरी जी से मुझे पता चला कि उत्तराखंड में जिस तरह से खेतों में काम करने के लिए जो श्रम है, श्रम के अधिकार में भी जो है उत्तराखंड बहुत आगे है। और जो पुरुष होते हैं वो सिर्फ हल चलाने के दिन खेत में जाते हैं, बाकी की पूरी खेती व्यवस्था जो वहाँ की है उत्तराखंड की वो महिलाओं पे निर्भर करती है, और उसमें महिलाएं ही हैं। तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे तो वहां पे मातृसत्तात्मक समाज है आज भी, और वहाँ के प्रबुद्ध जो भी निर्णय होते हैं, जो बड़े निर्णय लेने होते हैं, उसमें महिला ही होती है और महिला को ही संपूर्ण रूप से अधिकार है वहां पे परिवार का निर्णय लेने का,
पंचायत में विकास का निर्णय लेने का, तो मुझे लगता है कि पंचायती राज की व्यवस्था की कल्पना करना बिन महिला के तो बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। और जो जहां तक बात रही कि अब निश्चित तौर पे मैं थोड़े संवैधानिक उस पर बात करूंगी कि जब से संविधान ने प्रोटेक्शन देना शुरू किया है महिलाओं के प्रति, तो हो सकता है कि महिलाओं के प्रति बहुत वांछित और अवांछित चीजों के बारे में हमको पता लगना शुरू हो गया है। कि अब जैसे पहले क्या होता था कि अगर किसी स्त्री पुरुष के बीच में विवाह संबंध में कोई द्वंद्व है, किसी तरीके की नाराजगी है, कोई बात है, तो इस बारे में जो है इस तरीके से कानूनन या जो है कोई समाज के बाहर का इंटरवेंशन इतना आसान नहीं था। तो आज की पंचायत की व्यवस्था जिसको कह सकते हैं, जो संवैधानिक तौर पे हमको मिली है, तो संबंधों की डोर को कहीं ना कहीं बहुत जो है संविधान के जरिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो है डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। जहां घर पे किसी बात में कोई नाराजगी होती थी तो घर का जो महिला प्रमुख होता था वो उस बात को संभालने के लिए जिम्मेदार होती थी, जैसे सास हो जाए, परिवार के अन्य लोग हो जाएं। लेकिन जब से ये कानून आया है तो संबंधों के दायरे सिमटे हैं और संविधान के दायरे बढ़े हैं, और जिसके सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ जो है विध्वंसी सामने आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अभी डॉक्टर गुंजन भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो एक बार मेरी तरफ से फिर से उनको खूब सारी बधाई, और जैसा कि वो हमारी भावी प्रत्याशी हैं तो हमारी तरफ से जो है वो भावी शुभकामनाएं भी हैं उनको कि वो जो है जीत के आए, और उनके जैसी महिलाओं के जीतने से मुझे लगता है कि समाज जो है ज्यादा सेंसिटिव हो पाएगा, समाज जो है ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा, और जो महिला फ्रेंडली है वो हो पाएगा। समाज में निकलते वक्त असुरक्षा का बोध तो बिल्कुल ही, जैसे वो महिला नेतृत्व आगे आएंगी तो मुझे लगता है कि समाज में एक सुरक्षा का बोध आएगा। एक जैसे माँ के होने से बच्चों को सुरक्षित महसूस होता है, वैसे ही जो है महिला प्रतिनिधित्व के आने से जो है वो गांव भी सुरक्षित महसूस करेगा, वो गांव में भी इक्वल डिवीजन की बात आएगी कि माँ जो है अपने प्यार में जैसे बच्चों के बीच में इक्वल डिवीजन करती है, ट्रांसपेरेंसी रखती है, किसी के प्रति बायस नहीं होती, तो जैसे महिला प्रतिनिधित्व आएगा तो गांव में इस व्यवस्था का भी जन्म होगा और बहुत ताकत से होगा। और डॉक्टर गुंजन जैसे प्रतिनिधित्व आएंगे, जब वो मुखिया पति वाला प्रतिनिधित्व आएगा, तो ये जो दोहरी और छद्मी राजनीति आरक्षण के नाम पे करने की कोशिश कर रहे हैं जो राजनीतिक दल, मैं आपके मन से उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। जो लायक है, जो सक्षम है, उसी को वो कार्य करना चाहिए। जो सक्षम नहीं है उसको जबरन सशक्तिकरण के नाम पर जो है पुरुषों का अधिकार का हनन भी करना बहुत गलत है, क्योंकि कोई पुरुष अच्छा नेतृत्व है। जी प्रेमदा जी, आपका कहने का मतलब है कि रबर स्टाम्प नहीं होना चाहिए। बिहार में दो शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है, कीर्तन का हनन है जी, मुखिया पति और सरपंच पति, एमपी और एसपी साहब, वो नहीं होना चाहिए। अगर महिलाएं हैं और सशक्त हैं, वो भाग ले रही है पंचायती चुनाव में, तो खुद की उनकी ये कुवत है कि वो समाज बदल सकती है और उसमें काम कर रही है। बिल्कुल जी, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर गुंजन भी हमारे बीच शामिल हो चुकी है, तो महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज पर उनके क्या विचार है, मैं चाहूंगा कि गुंजन जी कुछ बोले। ओके, थैंक यू सोमेश जी। आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, मुझे भी एंड मैं थोड़ा लेट आई, उसके लिए वेरी सॉरी। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज भी थी, थोड़ा क्लिनिक का था बर्डन, तो इस वजह से आज का था टॉपिक कि हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत पे, है ना। तो गांव से ही शुरू होता है। ग्राम का मतलब ही है गांव। गांव में पंचायत जब तक स्टेबल नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा, तब तक वो आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा। गांव में जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर पुरुष ही भागीदारी लेते हैं ग्राम पंचायत में, जितने भी हमारे यहाँ देश में ही देख लीजिए। तो मेरा एक मकसद था कि मैं ग्राम में रूट लेवल से काम कर,
जितनी भी महिलाएं हैं वो जो घर चलाती हैं, जो जॉब करती हैं या अलग अलग पोस्ट पे जो जितनी भी महिलाएं कर रही हैं, अभी डिपेंडेंट नहीं है दूसरों पे, मैं उनको भी महिला दिवस की शुभकामनाएं दूंगी। एंड जो हाउस वाइफ है उनको तो सैल्यूट करूंगी, क्योंकि उनके लिए उनका घर, उनके बच्चे, साथ में हस्बैंड सबको संभालना, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। ये हम जो डिपेंड नहीं है महिलाएं, हम जो जॉब कर रही हैं उससे ज्यादा टफ काम होता है हाउस वाइफ होना। तो मैं कहना चाहूंगी, ज्यादा टॉपिक मुझे मेरे समझ से बाहर होता है ये पॉलिटिकल वाला, पर मैं काम करना चाहती हूँ। तो अगर मैं रूट लेवल की बात करूं तो जितनी भी महिलाएं हैं गांव में, एक घर को ही लीजिए आप, एक घर में महिलाएं जो होती हैं, आप प्रेगनेंसी से देख लीजिए, प्रेगनेंसी से मैं शुरू करती हूँ, इक्वालिटी की, एजुकेशन की, यहाँ सबसे बात करना चाहूंगी कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें कई गांव में कई चीजों से स्ट्रगल करना पड़ता है। उन्हें प्रॉपर हेल्थ चेकअप नहीं मिलता, उन्हें प्रॉपर डाइट जो रूटीन चाहिए वो नहीं मिलता। ड्यूरिंग डिलीवरी जो होती है, जब प्रसव का दौरान होता है, उस टाइम भी महिलाओं को कई बार झेलना पड़ता है बहुत सारी दिक्कतें। जैसे मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ऑर्थोपेडिक से, पर कई पेशेंट ऐसी आती हैं जो पूछती हैं मुझसे कि मैडम उनका जो बच्चा आता है फिजियोथेरेपी के लिए, तो मैं पूछती हूँ उनसे कि नॉर्मल डिलीवरी था कि सीजेरियन था, ऑपरेशन से हुआ है बच्चा? तो नहीं मैडम, नॉर्मल करवाए, नॉर्मल करवाए। नॉर्मल करवाए तो मैं पूछी कि नॉर्मल कितना देर तक लेबर पेन रहा, कितने देर तक आपका बेबी का वजन कितना था? तो उन सब में ज्यादातर आजकल केसेस आ रहे हैं कि जो बेबी का वजन होता है 3.5-4 केजी का बेबी अक्सर अभी मिल रहा है यही केसेस कि 3.5 से 4 केजी का वजन होता है बेबी का। और कोशिश करती हैं फैमिली मेंबर भी कि नॉर्मल कराए डिलीवरी। नॉर्मल कराने से क्या होता है कि यूट्रस के अंदर भी एक WHO का भी गाइडलाइन है कि बच्चा का वेट अगर इतना से इतना केजी होगा तभी आप नॉर्मल कराएं, अदरवाइज आप LCS के लिए जा सकते हैं, ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। 4 केजी का बेबी, 3.5 केजी का बेबी, 4.5 केजी का बेबी और नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं। उससे होता क्या है, मैं रिजल्ट देखी हूँ, अगर 10 बच्चा डिलीवरी हुआ उसमें से 8 बच्चे को जन्म के समय क्राई नहीं करता, रो नहीं पाता है बच्चा, जिसकी वजह से उसका जितना ज्यादा लेट रोता है उतना ज्यादा ब्रेन डैमेज होता है। ब्रेन डैमेज होने की वजह से बच्चा आगे अपने समय के अनुसार, जैसे जिस महीने में बच्चे को गर्दन संभालना चाहिए, बैठना चाहिए, स्टैंडिंग करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, सारी चीजों में दिक्कतें होती हैं। मैं सारी गाँव की महिलाओं से भी या उनके फैमिली वाले या जो भी होंगे सुन रहे होंगे मुझे या आगे भी सुनना चाहेंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर बेबी का वेट ज्यादा हो और लेबर पेन बहुत देर से हो रहा हो, वाटर लीकेज हो रहा हो, वाटर वाला बैग होता है अगर लीकेज हो रहा है, तो उस दौरान आप नॉर्मल की कोशिश ना करें कि बच्चा नॉर्मली कराए। आप सिजेरियन के लिए जा सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो मैं इसी बात को ज्यादा रखना चाह रही थी, बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मैं इस टॉपिक को छेड़ूंगी लाइव होकर, क्योंकि इतना मैं सभी लोगों को इंडिविजुअली नहीं बता सकती। जो मुझे देख रहे हैं ज्यादातर गांव के भी होंगे रहने वाले, तो ऐसा केस अगर मिलता है आपको या आपके फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो, तो प्लीज आप आगे LCS ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करें। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल करें और आपका बच्चा, क्योंकि बच्चा और माँ दोनों को प्रॉब्लम होता है अगर आप नॉर्मल करवाते हैं। मैं प्रेमदा जी, जब मैं कभी डॉक्टर साहिबा से मैं जब कभी कभी मुखातिब होता हूँ और जब इनसे बात करता हूँ कि गाँव का क्या समस्या है, तो जब इनसे बात करता हूँ तो इनकी जो थॉट है, जो सोच है, ये मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आप ये एक महिला होने के कारण एक लीडर, महिला अपने आप में एक लीडर और उन्होंने उनके अनुसार देखती है कि कैसा समाज, कैसा
कैसी बात होनी चाहिए जिससे हमारा समाज आगे जाए, ना कि हम जात पात खेले, धर्म खेले। हाँ, पॉलिटिक्स की गलत, मैंने जब भी कहा है कि आपके पंचायत चुनाव लड़े, आपके मुद्दे क्या है, इन्होंने हमेशा बोला हेल्थ और एजुकेशन। और मुझे गर्व है कि दामोदरपुर पंचायत में इस बात पर चुनाव होगा कि हेल्थ और एजुकेशन ठीक करेंगे, और वो जनमानस का ये होगा। तो आप ये सोचिए कि आज के हिंदुस्तान में जिस ग्राम सभा सशक्त करने की बात होगी और ये होगा, तो मैं चाहूंगा कि प्रेमप्रदा जी, आप भी बहुत जगह घूमती हैं, तो गुंजन जी और सरिता जी, विश्वश्री रावत जी हैं हमारे साथ, तो ये तीनों से मैं कहता हूं कि आप देख रहे हैं कि किस किस तरह की समस्या आती है। तो प्रेमप्रदा जी, आपने गुंजन जी के विचार सुने, इस पर आपका क्या कहना है? और जो है सुमित भाई, जो आपने बात कही, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। और गुंजन जी जो बात कह रही हैं वो बहुत ताकतवर बात कह रही हैं कि जो माँ होना है वो स्त्री होने को हमेशा गैर बराबर करता है और बड़ा करता है। चाहे हर बात में बराबरी हो जाए पुरुषों के साथ, पुरुष चाह के भी जो है वो माँ नहीं बन सकते हैं। वो सृजन का हक प्रकृति ने उनको नहीं दिया है। इसका मतलब प्रकृति जो कि हम मान सकते हैं कि ग्रेट है और सबसे ताकतवर है, वो कभी कोई गलत निर्णय नहीं करती है। तो जब प्रकृति ने निर्णय किया है कि सबसे सशक्त और ताकतवर जो है स्त्री ही इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में जीव है जो अपने जैसा कुछ सृजित कर सकती है। और गुंजन जी इस विषय को लेकर के आई कि सृजन के वक्त जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या गाँव में जो उसको लेकर के एक अभी मैं लाइन पढ़ रही थी कि हम लोग आज वुमन हुड को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक मैटरनल हुड है, जो माँ बनने की, जो मातृत्व का जो सौंदर्य बोध है और जो उसको लेकर के डर है, और जो समाज के अंदर उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं या कम समझ हम कह सकते हैं कि विज्ञान का उसमें हम कहाँ कहाँ मदद ले सकते हैं, उस पर गुंजन जी ने प्रकाश तो डाला ही। साथ में मैं तो इतनी बात कहूंगी कि जो महिला नेतृत्व जब निकल कर आती है तो एक समाज में भी ममत्व की स्थिति बनती है और समाज इतना कंफर्टेबल हो सकता है उनके आने से कि जैसे समाज में बिल्कुल एक माँ अपने बच्चों में गैर बराबरी का जो है बहुत ध्यान रखती है कि किसी बच्चे को ज्यादा, किसी बच्चे को कम ना मिले, वो हर बच्चे की जरूरत समझती है। इसी प्रकार से समाज में, परिवार में और जिस तरीके से सरकारों में बहुत अभी हम लगातार डिस्कशन करते रहते हैं, या जो हमारा द्वंद है, जो चिंतन है, वो इसी पे तो निर्भर करता है कि समाज में बहुत गैर बराबरी है। एक के पास सब कुछ है और एक के पास कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, प्रतिनिधित्व के नाम पे थोपा हुआ कोई ना कोई वाद है। जब स्त्री उसके नेतृत्व में आती है तो उन सारे वादों और विवादों से मुक्त होकर के समाधान देने का जो है उसको प्रयत्न होता है और उसका खुद का निर्णय होता है। क्योंकि गुंजन जी दिल्ली से पढ़ाई की और यहाँ प्रैक्टिस ना करके, और दिल्ली की जो सो कॉल्ड चकाचौंध जिंदगी है, मैं उसको चकाचौंध नहीं मानती, लेकिन फिर भी कह रही हूँ कि जो आज की स्त्रियों का जो है बड़ा ख्वाब होता है कि मेरा पति और पति की संपत्ति और उसका मतलब जो है उसके पास की दुनिया, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में जाती है और जो है सेल्फ डेवलपमेंट पे ही उनका ध्यान रहता है। तो जब गुंजन जी ने ये निर्णय किया कि ये गांव रहेंगी और गांव में अपनी जो है सेवाएं देंगी, अपने चिकित्सीय सेवाएं दी, और फिर अब ये निर्णय उन्होंने लिया कि अब वो जो है पंचायती राज के चुनाव में जाएंगी, मुखिया के चुनाव की जो है भावी प्रतिनिधि होंगी। तो मुझे इस बात से बहुत अपार हर्ष हो रहा है और मैं उनके माध्यम से और महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि जिनके अंदर भी ये नेतृत्व कौशल है और जिनको लगता है कि समाज में उनकी भूमिका बहुत प्रबल प्रबुद्ध है, उनको जरूर नेतृत्व करने के लिए जाना चाहिए, उनको जरूर शास्त्रार्थ करने के लिए जाना चाहिए, शस्त्र चलाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन इस बात में जो है कोई कंपनसिएशन या जो है किसी भी तरह के रिजर्वेशन की बात जो है दिमाग में रख के, कम से कम 21वीं सदी में और आज की महिला होकर के किसी रिजर्वेशन की मोहताज हम लोग नहीं हैं। और हो सकता है कि मेरी बात ये कई लोगों को लगे कि जो है समाज बहुत अलग है और मैं कोई बहुत अलग बात कर रही हूँ,
पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे सम्मानित स्त्री होती है वो कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो हमारी माँ होती है। उसी का सबसे ज्यादा हम सम्मान कर पाते हैं। जो सबसे ज्यादा हम जिसको प्रेम करते हैं वो देश का डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता है, वो जो है अपना पिता ही होता है। तो कुल मिला के जो ये भावात्मक बुनावट है ना अपने समाज की, इसकी रक्षा मुझे लगता है कि स्त्री प्रतिनिधित्व में ही हो सकता है। पंचायत शब्द और पांचाली शब्द आपस में एक दूसरे को बहुत जी समान शब्द हैं। तो मैं पंचायत चाहूंगा जो स्त्री के आसपास ही है। जी रावत जी कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, सारा प्रकाश डॉक्टर जी ने बहुत अच्छा जो है, गुंजन जी का पहले तो स्वागत है, वो देर से जुड़ी चाहे तकनीकी कारण से, लेकिन आपका स्वागत है और आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आप जो है इस शहर से गांव की ओर आपने मूव ऑन किया। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि हम जो है शहरों से पढ़कर लिखकर जो है अपने गाँव को मजबूत करें। गाँव को सशक्त करने की जरूरत है, महिला को नहीं। और महिला तो अपने आप में सशक्त है ही, तभी वो जो है गाँव को और समाज को कर रही हैं। और पंचायतों में जो है मैं चाहूंगी कि गांव भी बहुत सशक्त हैं। इन शहरों को समझदारी पे जहनी स्तर पे सशक्त होने की जरूरत नहीं, है। मैं जब ये जहनी तौर पे तो नहीं, मेरा जो है जहनी तौर पे सशक्त होने की बात नहीं थी। मैं एक अपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह सकती हूँ, बाकी मैंने बहुत जगह नहीं देखा, लेकिन उत्तराखंड को मैंने बहुत करीबी से देखा ही नहीं, जिया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ के गांव जो बहुत सशक्त थे वो आप सशक्त नहीं रहे, उन्हें करने की जरूरत है। हम आप लोग जाएंगे तभी वो सशक्त होंगे, वरना वो जो है भूतिया घरों के तौर पे और भूतिया गाँव के तौर पे जो है अपना नाम जो है रोशन कर रहे हैं, जो की जरूरत नहीं थी। वास्तव में उनकी जो है देवभूमि की जरूरत जो है उनको विकसित और जो उनकी वास्तविक जरूरत थी उस पर हमें काम करने की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही थी कि गाँव को सशक्त करने की जरूरत है। और जो ये पंचायतों को जो है आरक्षण महिलाओं को दिया है, ये तो एक अलग टॉपिक आपने भी कहा, उससे मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि सशक्त करने के लिए आरक्षण दे के आप जो है हमको बिल्कुल असहाय वाला फीलिंग ना दिलाइए। भाई हम अपने आप में हैं, अगर हमको सशक्त करने की बात है तो घर से ये सीख दीजिए कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जो है रहन सहन एक दूसरे को जो लड़के को दे रहे हैं वो लड़की को भी दे। और लड़की को कभी पलट के ये ना कहे जो आपने लड़कों को कभी पलट के आपने नहीं कहा कि आपको तो हमने पढ़ाया है, पढ़ के हमने आपको फ्रीडम दिया है, या कहीं जॉब करा रहे हैं तो आप एक दिन किसी भी बात पे ये कह देते हैं कि आपको तो हमने फ्रीडम दिया है। तो वो लड़की के लिए शब्द इस्तेमाल परिवारों में ना हो। महिला अपने आप में बहुत इतनी सशक्त रही है कि उन्होंने तो जो है क्रांतियां जो है ला दी हैं, और ये जो पूरा देश आज जो पूरा विश्व हम देख रहे हैं उस पूरी क्रांति में हम ये देखते हैं कि महिला ही मूल में है। भले ही कहीं न कहीं वो इतिहास में कहीं गौण रह गई है, जिसमें हम लोगों को उभारने की जरूरत है। ये नई सत्ताएं जो है आके उन्होंने उसको जो है महिला को सशक्त नहीं किया है, उनको रोशन नहीं किया। महिलाओं ने अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने जो सहने की क्षमता है उससे जो है अपने इस मूल को पाया है। तो इसमें जो है वो ना करे कि हम भी कहीं हैं, आप सब जगह हैं, हम में हैं आप, लेकिन उसमें जो है 3-5 करके आप इसको गींजिए मत। एक जो वैसी भाषा है कि गींज के जो है आप खराब कर देते हैं, ये मत कीजिए। आपके काम को हम सलाम करते हैं तो भाई हमारे काम को भी आप सलाम ना सही बस पुचकार दीजिए कि अरे वाह आप तो बहुत अच्छा कर ली, उतने में बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको हमें जो है अवार्ड देने की जरूरत नहीं है। आप अवार्ड लाइए, हम बहुत प्यार से सम्मान से उसको भी सजा के रखेंगे। लेकिन हम जो है कर रहे हैं घर में ही, उसी में आप कह दीजिए कि अरे वाह आज तो आपने कुछ नया अच्छा बना दिया, तो अगले दिन आपको भी और अच्छा खाने को मिलेगा। रोज रोज जो है इस तरह की चीजें आप ला देते हैं। घर का मतलब ऑफिस का गुस्सा घर पे और घर का गुस्सा मतलब घर का गुस्सा तो मैंने नहीं देखा कि आदमी कभी बाहर जताता हो, औरत पे ही जो है ऑफिस का गुस्सा आता है। तो इस तरह की चीजों में तालमेल करने की जरूरत है। और पंचायतों में अगर महिला आएंगी तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन स्व इच्छा से आए। वो जो टैग लग जाता है मुखिया पति होने का, वो उससे भी थोड़ा बचने की जरूरत है। मतलब आरक्षण के नाम पे जो है महिलाएं चुनाव लड़ी नहीं है, सिर्फ वो चेहरा भोपू की तरह आ गई है कि जी हम महिला हैं तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो स्थिति ना पैदा हो।
हमें थोड़ा सा हमें मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जो वास्तविक कॉन्सेप्ट है उस पर आने की जरूरत है। मैं ये जो फालतू की चकाचौंध है उससे थोड़ा बचने की जरूरत है। मैं गुंजन जी के पास जाना चाहूंगा, डॉक्टर गुंजन के पास, कि आप जो पंचायत चुनाव लड़ना चाह रही है, पंचायत चुनाव लड़ेगी, तो आप क्या परिवर्तन करेंगे और आपकी क्या, आपने किस तरह से पंचायत को देखती है, गांव को देखती है, समाज को देखती है, इस पर अपनी बात रखें। हाँ, मैं ज्यादातर तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन स्ट्रेंथ, वुमेन एजुकेशन, इन सब पे पहले वर्क करूंगी। उसमें मेंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि मेन नहीं है। अगर एक समाज में सिर्फ वुमेन है तो भी पॉसिबल नहीं है समाज का स्ट्रेंथ, अगर सिर्फ मेन है तो भी पॉसिबल नहीं है। तो इक्वालिटी से दोनों बराबर से काम करना है। और हाँ, फोकस करूंगी ज्यादातर वुमेन पे, क्योंकि कई बार मैं एजुकेशन को लेकर अगर बात करना चाहूंगी तो कई बार मैं गवर्नमेंट स्कूल गई थी, तो क्लास ले रही थी 8th-7th बच्चों का। तो उनका साइंस में एक चैप्टर था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल मेल। तो फीमेल टीचर नहीं होने की वजह से उनको वो चैप्टर मिस कर दिया गया और आगे की चैप्टर कंटिन्यू रही। मैंने पूछा बेटा ये क्यों, टीचर से भी पूछा तो मैडम ऐसा टॉपिक है, कैसे छेड़ेंगे, कैसे जो बच्चियां हैं उनको समझा पाएंगे हिंदी में। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि क्यों नहीं छेड़ना चाहते इस टॉपिक को। ऐसा इसमें क्या है, जैसे बाकी सिस्टम हमारे बॉडी में है, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रो, जितने सिस्टम है उसमें एक ये भी हमारा है। तो इसको जानना चाहिए, पढ़ाना चाहिए टीचर को। दूसरी बात मैं करूंगी हेल्थ को, जो मैंने अभी बताया आपको, मैटरनिटी से लेकर पोस्ट नेटल तक, जब से प्रेगनेंसी होती है तब से लेकर पोस्ट नेटल तक, क्योंकि कई बार डिलीवरी होने के बाद भी सब कुछ ठीक रहता है, सब आराम से चल रहा होता है। बात होती है कि मैडम बच्चे को दूध पिलाना है लेकिन माँ को दूध नहीं आता है, तो क्या करें, डिब्बा लिख दीजिए बच्चे को दूध का। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, क्योंकि लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि मैं गायनी हूँ, कि ऑर्थो हूँ, कि फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो कई बार ऐसा पूछने के लिए आ जाती हैं महिलाएं। तो मैं उनसे कहूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं का ही दुश्मन होता है, मैंने समाज में ही देखा है। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर मैंने देखा था। तो जब महिलाएं पोस्टनेटल का आता है, प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद को पोस्टनेटल कहते हैं। जब डिलीवरी हो जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है, तो फीडिंग की बात जब आती है तो फीडिंग में दूध नहीं होता, ये ज्यादातर रहता है कंप्लेन माओ का। और माओ के खान पान को लेकर विशेष ध्यान रखा जाता है समाज में, कि आप सीजनल फल अगर आ गया, अभी आम का समय है, अभी लीची का है, जो भी सीजनल फल आता है तो वो इनहिबिटेड होता है कि आप इसको नहीं खाएंगी, बच्चे को नुकसान करेगा। तो मैं तो कई बार हंसने भी लगती हूँ कि आंटी ये सब नहीं होता, आप सब कुछ खिलाइए, जो चीज चाहिए होगा मदर को वो आप देंगी नहीं तो दूध कहाँ से आएगा। तो सिर्फ दाल और आलू की सब्जी है, आलू की सब्जी दाल, इससे दूध नहीं होगा। दूध पिलाइए, दाल पिलाइए, जितनी भी फ्रूट्स हैं सब खिलाइए। हाँ, ज्यादा मसालेदार और तेल मत खिलाइए। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसको मैं लेकर अवेयरनेस भी हेल्थ को लेकर करूंगी, एजुकेशन को लेकर करूंगी, वुमेन्स हेल्थ को लेकर करूंगी, फिर आगे जितने भी होती हैं स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में काम करूंगी। गुंजन जी ने बताया कि एक जो गांव को चाहिए सशक्त करने के लिए, जी प्रेमदा जी कुछ बोल रही थी। मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर गुंजन जैसा कह रही थी कि गांव में ये पता नहीं चलता कि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं कि ऑर्थोपेडिक्स हैं कि क्या है। ये सौभाग्य की बात है कि उस गांव में डॉक्टर है और महिला डॉक्टर है, तो एक अपार संभावनाओं का स्कोप बनता है जहाँ पे वो समझती हैं कि वो सब बता सकती हैं। तो ये जो एक जादुई चिराग जो उस गांव को, दामोदरपुर पंचायत को लगा है कि एक महिला के पास आके वो, मतलब डॉक्टर का गांव में कॉन्सेप्ट ये है कि एक डॉक्टर है उसको सब कुछ आता होगा। तो आपके पंचायत
के अंदर जो चीजें शुरू होंगी, खास करके महिला विषयों का, तो कोई डॉक्टर होता है तो वो एक ही बात उनको पता होता है कि महिला विषयों में एक ही डॉक्टर होता है जब बच्चा पैदा करने जाना होता है, और वो भी किसी सरकारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं, वही डॉक्टर हो सकता है। तो अभी जब आप पहुंची हैं, इतना सब कुछ आप आज शेयर कर पा रही हैं और बता पा रही हैं कि गांव में ये खाना मना है, वो खाना मना है, तो निश्चित तौर पे सुमेश भाई आप अग्री करेंगे कि अपना देश जो है लगातार 1100-1200 सालों का जो उसने अत्याचार झेला है और लगातार जो है किसी न किसी शासन और किसी न किसी दुर्व्यवस्था का जो है शिकार रहा है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिए गए थे कि कहीं प्रेगनेंसी के दौरान वो जो है कुछ चीजों को खाने की मांग ना करे या चीजें ना मांगे, इसलिए बहुत सारी चीजें तो इस अडॉप्शन में आई थी कि जो इजी अवेलेबल हर घर में होता ही होता है वही औरतों को खाने मिलेगा। अब इस संस्कृति में निश्चित तौर पर जब हम जो है थोड़ा अपनी वैदिक परंपरा को पढ़े या आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी पढ़ा होगा, उसमें स्त्रियों को उस वक्त कौन सा भोजन देना चाहिए, तो जो आप बता रही हैं डॉक्टर साहिबा, उसको पूरी तरीके से वहां पे वर्णित है कि मतलब जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो उनको मिलने चाहिए, जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं वो मिलने चाहिए, साग मिलनी चाहिए। तो क्या है कि हम लोग बहुत अराजकता और आहतपूर्ण दौर से इस वक्त जो है गुजर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आग जैसी उम्मीद जहां जहां जाएगी तो मुझे लगता है कि वो चिराग से चिराग जलेगा तो जहान रोशन होना ही है। जी प्रेमप्रदा जी, एक आप लोगों ने जो इस विषय पर जो चर्चा की और इस चर्चा को इतना सार्थक बनाया, मैंने भी जो इस समाज को देखा है कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि मैं बचपन से पढ़ा करता था कि राम बाजार जाता है और सीता खाना बनाती, सीता खाना बनाती है, इसका ट्रांसलेशन जो मनोहर पोथी जो किताबें होती थी, तो मुझे हमेशा लगता था कि क्यों सीता बाजार जाएगी और राम खाना बनाएगा, क्यों? तो ये चीजें होनी चाहिए। आप जिस समाज में रह रहे हैं और पुरुष और महिलाएं दोनों एक ही इस समाज का हिस्सा है, इसीलिए जो वर्ग है उस वर्ग को सेक्स अनुपात या लिंग या धर्म या जाति पर नहीं बांटा जाए, इसको एक सही मायने को स्किल्ड होते हैं उस पर बांटा जाए। और रही बात पंचायत के सशक्तिकरण का, मैंने सही देखा है और मैं तो डॉक्टर गुंजन के इस फैसले को सैल्यूट भी करता हूँ कि उन्होंने जो पंचायत के लिए जो सशक्त बनाने का जो उनके पास जो कंसेप्ट है, जो बात करती है, और मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, या तो उसका पति प्रचार करता है, रबर स्टाम्प बन जाते हैं कि जो कहना है उसको केवल सिग्नेचर है। डॉक्टर साहिबा ने जब बातचीत चल रही थी, कुछ लोग आए तो उनका कहना था कि आप अपने व्यस्तम समय में फिर कैसे समय निकालें। उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ दिक्कत कहाँ, जब मैंने इंटरव्यू ले रहा था तो दिक्कत कहाँ, जिस दिन आप कमीशन छोड़ देंगे, जिस दिन परसेंटेज छोड़ देंगे और पंचायत को सही करने का काम करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो स्वतः अपने आप ठीक हो जाएंगे। और लोग क्या करते हैं, सिर्फ साइन कराने का काम मुखिया से करते हैं, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में उनके रोड देख के वो जो गाड़ी चलाते हैं। कभी आप किसी गांव में किसी एमपी साहब से मिलिए, मुखिया पति से मिलिए, देखिए वो किस तरह चलते हैं, उनकी ऐठन को देखिए। अब उनके मतलब जब वो काला चश्मा कभी लगाए तो लगता है कि एकदम, अरे भैया आप जनप्रतिनिधि हो, आप अपराधी नहीं हो। जो कोई बंदूक के बगल में कोई फोटो खिंचवाए, कोई कुछ करे, तो आप जनप्रतिनिधि हैं और आपका काम है लोगों की सेवा करना, पंचायत की सेवा करना, पंचायत को सशक्त करना। बार बार एक मामला आता है कि आंगनबाड़ी की अभी इस बार जितनी भी बहाली हुई या जब भी पंचायत में बहाली हुई, तो गुंजन जी ने कहा कि मेरे और मेरे परिवार या कोई भी मुखिया अगर बनता है तो कम से कम यह एफिडेविट दे तो वो और उसका परिवार ठेकेदारी नहीं करेगा। दूसरा कि उसके और उसके परिवार में किसी को जो मुखिया के विवेकाधीन में नौकरी का काम होता है, जिसके कलम से नौकरी होती है, उसमें उसका परिवार का सदस्य नहीं रहेगा।
जो उसके जिसमें कंपटीशन नहीं हो, क्योंकि अगर बीएड कोई किया हुआ है, उसके घर की समस्या है, तो वो चूंकि कंपटीशन के मोड से आती है तो वो काम कर सकती है। लेकिन जो अगर उनके कलम से किसी की नौकरी होती है, तो मैंने देखा कि हर पंचायत में, अभी दामोदरपुर पंचायत में ही नौकरी की बात आई थी, हर लोगों ने अपने भाई भतीजे दोस्त को नौकरी रेवड़ियों की तरह बांट दिया। ये ऐसे पंचायत सशक्त नहीं होगा। आप अगर आपको प्रतिनिधि बनाया जाता है किसी भी समाज के लिए, तो ग्राम सभा के जो विषय होते हैं उन विषयों पर ध्यान दे, उसे सशक्त करे, ना कि कागजों पर साइन कराकर काम करे। आपको कुछ ना कुछ ऐसे काम करने हैं जो लोगों को दिलों को छुए। ये नहीं कि उनको ठेकेदारी ले ले, 30% लेके रख लिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। प्रेमदा जी, यहाँ परसेंटेज का खेल हो जाता है आज के लिए। तो इसमें चूंकि आप लोग तो इसके बारीक से बारीक चीजों को जानते हैं, आप इसके नेतृत्व करते हैं, पूरे देश की ऑल इंडिया पंचायत परिषद की भी आप जनरल सेक्रेटरी हैं, और आप पंचायत संदेश पत्रिका भी निकालती है, आपको देखा, इस पर क्या कहना है? और देखिए सुमित भाई, जो है आपकी बातों के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो जो आपने कहा कि आपने पढ़ा कि जो है राम बाजार जाता है और सीता खाना बनाती है, इसका ट्रांसलेशन करें तो एक बहुत गंभीर बात जो है मैं इस पोडियम से कहना चाहूंगी कि भारत के बारे में और भारत की शिक्षा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बौद्धकालीन भारत, ब्रिटिश इंडिया, मुगल इंडिया, वेयर इज आवर इंडिया। जहां हम बात करते हैं वहां पे जो है ये श्लोक पढ़ाए जाते थे कि द्रौपदी के 5 पति थे, सुभद्रा रथ लेके जा रही थी। तो जो है जो ये वरण का और जो इस व्यवस्था में रण कौशल की बात है, या जो है हमने कहीं भी जो है शास्त्रों में ऐसा नहीं पढ़ा कि जो है सीता जी वन में गई तो भोजन बना रही थी। हमने देखा कि सीता जी भी जो है आशीर्वाद की भूमिका में थी, कि जहां पे जब राम दरबार की बात करते हैं तो भगवान श्री राम विराजते हैं तो माँ सीता भी विराजती हैं, जो अखंड सौभाग्य का दरबार है। तो कुल मिलाकर के जो ये 12-15-100 साल में हमने जितना पढ़ा, जितना जाना या जितना समझा, उसी में महिला सशक्तिकरण का भी विषय है कि उसको इतना कमतर और आरजक और लुटेरों की भांति समझा है कि जो लुटेरों से छूट गया वो हमारा भारत हो गया। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ये एक बात कर रही हूँ। और अब पंचायती राज की बात करूंगी। मुझे जो है इतना कृपा से जो है वो अवसर मिला कि देश भर में काम करने का मौका मिला। देश भर में हर जगह की पंचायतें अपने अपने स्वभाव की, जैसे परिवारों का अलग अलग स्वभाव है, ऐसे पंचायतों का अलग अलग स्वभाव है। तो जब हम सांस्कृतिक पंचायतों की बात करते हैं तो सांस्कृतिक पंचायतों में सब संरक्षित थे। जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर गुंजन जो बात कहती हैं कि सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, वहां परिवार मूल में नहीं था कि जो नौकरियां बटेंगी तो हमारे रिकमेंडेशन से हमारे भाई भतीजा बाद नहीं चलेगा। गांव पूरा परिवार होता था। गांव के अंदर काश्तकार से लेके चमार से लेकर के ऐसे शब्द बोलने पे भी जो है वो आपको पता है कि संविधान आपका हमारे और आपके बीच के संबंध को भी अब तय कर रहा है। लेकिन गांव के अंदर हर कोई सुरक्षित था, लोहार से लेके ब्राह्मण तक। लेकिन आज के दौर में जो संविधान हो गया है, वास्तविक जो पंचायतें हो गई वो ऐसी हो गई हैं कि कहीं जो है ब्राह्मणों का गांव है तो कहीं दलितों का गांव है तो कहीं जो है अम्बेडकर की पंचायतें, ठाकुरों की पंचायतें। लेकिन जो वास्तविक पंचायत है, जो भारत की पंचायत है, वो मिसिंग है, जिसको वुमेन लीडेड पंचायतें थी। अब वहां पे जो ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, जो वास्तविक व्यवस्था की इस वक्त पंचायतें हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, पंचायतों के मामले में हम सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे। सरकार ने बड़े शातिरपने से, ये जो 2 स्तर की व्यवस्था हमारे ऊपर है, लोकसभा और विधानसभा ने बड़े शातिरपने से उसको सेल्फ गवर्नेंस साबित कर दिया। अब गवर्नेंस और गवर्नमेंट में अंतर होता है। जब गवर्नमेंट हमारा नहीं है और जब हम गवर्नेंस का पार्ट है, और उसमें भी हमारे ऊपर बीडीओ है, हमारे ऊपर कलेक्टर साहब है, हमारे ऊपर डीडीसी साहब हैं, तो सारा मामला इन साहबों के बीच से होता हुआ जब आता है एक मुखिया तक, जिसके पास अपार अधिकार है, लेकिन पावर का होना और पावर का एक्सरसाइज होना बहुत अलग अलग, दो अलग अलग बातें हैं।
और उस पावर के एक्सरसाइज में एक आदर्शवादी परंपरा का स्थापित होना, तो मुझे लगता है कि जब संवैधानिक दर्जा मिल रहा था तो हमसे बहुत बड़ी चूकें हुई हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, जिसका नतीजा ये है कि जब पंचायतों की बात आती है तो हम ये बात करते हैं कि पंचायतों में आरक्षण होगा, तो पंचायतों में जातिगत आरक्षण होगा, पंचायतों में जो है लिंगगत आरक्षण होगा, तो फिर विकास कैसे होगा, सामान्य विकास का कॉन्सेप्ट कैसे होगा, क्योंकि विकास के लिए तो गुणवत्ता के लिए तो आपको गुण अनुकूल लोगों को लाना पड़ेगा, गुण अनुकूल लोगों को चुनना पड़ेगा, वही लोग समाधान दे पाएंगे। अब जो है, जब जो बात आप कह रहे हैं, क्या ये बात संवैधानिक स्तर पे नहीं आ सकती है? क्या इस बात पे कोई कानून नहीं हो सकता है कि जो मुखिया बनेगा वो एफिडेविट देगा, जो मुखिया के प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा होगा उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये होना चाहिए? क्यों इतनी बड़ी चूक, इतने बड़े डिफॉल्ट के साथ हम देश में एक और व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था की ताकतवर स्थिति लागू करने में हम आप सब भूमिका निभा रहे हैं, और हम आप लगातार मुखर तरीके से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उस बात को दरकिनार किया जा रहा है या दबाया जा रहा है, या जो है दोयम दर्जे में इसलिए रखा जा रहा है कि अब भी हमारे समाज के संगठित हो जाने से देश की, दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ता को चुनौती लगती है, उनको ये भय लगता है कि अगर पंचायतें सशक्त हो गई, पंचायतों के अंदर किसी ऐसी व्यवस्था का कायम हो गया, तो जो हम लोग अपनी स्टडीज में भी देखते थे, जो है अंग्रेज चाहकर भी, जो है मुसलमान चाहकर भी, जो है शासक गांव तक नहीं पहुंच पाए थे, उनकी व्यवस्था गांव तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए जो है यहाँ शासन कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब की जो व्यवस्था है, जो ये कानूनी व्यवस्था है, जो सत्ता की व्यवस्था है, सत्ता के अंदर अब वो चाहते हैं कि वार्ड का भी चुनाव होता है, अब घर में भी वो एक प्रतिनिधि चुन के दे देंगे, लेकिन क्या इससे जो है इन चुनौतियों का समाधान हो जाएगा? जब तक उस व्यवस्था में आदर्श गुण निहित नहीं किए जाएंगे। तो जो बात दामोदरपुर पंचायत से उठ रही है, मैं अपने पोडियम से भी उसको लगातार उठाऊंगी कि मुखिया प्रतिनिधि, और मैं तो कहूंगा कि आप पत्रिका भी निकालती है, आप एक केस स्टडीज कीजिए कि जहां जहां बिहार में पंचायत, जहां जहां मुखिया महिलाएं हैं, आप ये देखिए उस जगह की योजनाओं का उद्घाटन कौन कर रहा है। आप ये देखिए, आप योजनाओं का उद्घाटन उसका पति कर रहा है, योजनाओं का उद्घाटन उसका देवर कर रहा है, उसका ससुर कर रहा है, उसका भैंसुर कर रहा है। क्या ये मतलब इसके लिए, और वो कहता है कि ये विकास पुरुष की बात करते हैं। आप संविधान को तमाचा मार रहे हैं। आप इस समझो कि आपने जिन्हें सशक्तिकरण के लिए कहा गया, कम से कम इस हद तक अपनी बेइज्जती और इस अपने गांव और अपने पंचायत की बेइज्जती ना कराओ कि उस योजनाओं को, उसका पिता नाम किसी का और अपना चेहरा लेके, और कभी मतलब ऐसी फोटो आप देख लेंगे सोशल मीडिया पे तो आप दंग रह जाएंगे। और सही में एक तो गाना भी निकल गया है। हम आपके माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहेंगे, और निश्चित तौर पे आपने ये अच्छा सुझाव दिया कि हम ऐसा एक जो है सर्वेक्षण रिपोर्ट जरूर गवर्नमेंट के सामने रखें। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी कि जितने पुरुष या जितने लोग महिला सशक्तिकरण के नारे लगा रहे हैं, सुबह से कम 1500 तारीखों के जो मैसेज मुझे आ गए, जबकि मैं ऑलरेडी बहुत सशक्त महिला हूँ, और मतलब जो है तमाम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ भी, हम उत्सव धर्मी देश में रहते हैं, कोई भी उत्सव की बात आती है हम तो मना ही लेते हैं, और बसंत के मौसम में जो है ये महिला दिवस आता है, मेरे लिए तो यही बहुत खुशी का विषय है। तो लेकिन मैं एक बात जो है कहना चाहूंगी कि ये पुरुष अधिकारों का हनन है, ये गुणवत्ता का हनन है, ये आरक्षण के नाम पे जिन महिलाओं को महिला प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है, ये पुरुष के संवैधानिक जो चुनाव लड़ने का अधिकार है उसका भी हनन है। क्योंकि अगर इस आधार पे होता रहा तो मैं हो सकता है कि अपनी जनरेशन के लिए खुश हो जाऊं, लेकिन मैं 3 जनरेशन के लिए वो बीज बो रही हूँ जो बीज ही खोखला है, जिसका पति जो है अगर उद्घाटन करने जाता है, मैं किसी पति का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसी जो है संवैधानिक परंपरा का विरोध कर रही हूँ। इस पे तत्काल जो है सामाजिक तौर पे और पंचायतों के स्तर पे, ग्राम सभा के स्तर पे बहिष्कार होना चाहिए।
और जो है संविधान में इसके बदलाव की मांग की जानी चाहिए कि इस घटना में कोई भी लिप्त व्यक्ति पाया जाए उसको तत्काल दंड का प्रावधान हो। क्योंकि अगर जो है प्रधानमंत्री के बदले प्रधानमंत्री की पत्नी नहीं जा सकती, अगर जाएंगी भी तो बगल में खड़ी रहेंगी। इतना सशक्त देश जो है वो अमेरिका, उनकी पत्नी भी आएंगी तो अगर गेस्ट में जो है वहां के राष्ट्रपति का नाम है तो राष्ट्रपति का ही नाम होगा, उनकी पत्नी का नाम नहीं आ जाएगा। और ये इस तरीके का जो मतलब एक जो है अनटोल्ड कह सकते हैं परिवारवाद, कि अगर जो है पति को मौका मिल रहा है तो देवर को भी मिल रहा है, बेटे को भी मिल रहा है, लेकिन जिसके लिए इतना प्रपंच स्वांग गढ़ा गया कि सशक्तिकरण सशक्तिकरण, और जिसको दे करके तमाम सरकारें पीठ थपथपा रही है, उनके मुंह पे काली पोतना चाहिए। क्योंकि ये जो है ये स्वांग नहीं चलेगा। जो सक्षम है वही सशक्त हो पाएगा। ये बात नहीं होगी कि जिसे भोजन बनाना आता है उसकी तारीफ भोजन में खूब हो सकता है, सम्मान हो सकता है, लेकिन जबरन उससे आपको प्रतिनिधित्व क्यों कराना है? आरक्षण के नाम पे जबरन जो है शौचालयों में नौकरी क्यों देनी है? आरक्षण के नाम पे जबरन जो है आपको रेड लाइटों पे लड़कियों को क्यों खड़ा करना है? क्या पुरुष की एलिजिबिलिटी घट गई है या महिला की क्षमता ज्यादा हो गई है? महिला जिन कामों में सक्षम है, जो कर सकती है, वही करने दिया जाना चाहिए। या जो आपको लगता है कि देश निर्माण के लिए करना जरूरी है, उसके लिए उनको करने का अवसर प्रदान करिए। वैसे जो है पारिवारिक और सामाजिक संरचना हो जिसमें उनकी प्रतिभा खुद निखर के आए। अब मैं चाहूंगा कि पे बात करें। जी मैं चाहूंगा कि देवभूमि की छतरानी से इस बात को समाप्त किया जाए, आज की इस विचार गोष्ठी को महिला सशक्तिकरण के लिए। और मैंने देखा है कि इनके काम को कि दिल्ली के गली गली घूम घूम के इन्होंने महिलाओं को सशक्त किया। यमुना खादर से लेकर मैं तो कुछ दिन के साथ घुमा, तो इनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ रावत जी। मैं जरूर कहूंगी कि उन महिलाओं ने जो है इनको बहुत सशक्त किया है। देखिए, कुल मिला के ये है कि हमारी घूम फिर के वही बात आ जाती है कि चाहे वो कानून में अधिकार दे दीजिए, चाहे वो जो है आप एक नया संविधान गढ़ दीजिए महिलाओं के लिए, या कोर्ट का हस्तक्षेप होने लेगा, उससे कोई सशक्तिकरण न महिलाओं के अंदर आने वाली है, और पुरुष तो उससे जो है कहीं बहुत पीछे ही रहने वाले, वो तो फिर भूल जाए इन सब चीजों के। क्योंकि महिलाएं इतनी ओतप्रोत होके उत्साहित होके आएंगी कि पुरुष फिर रह नहीं जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं तो उस देशभूमि से आती हूँ जहाँ खुद ही जो है महिलाओं के दम पे जो है पूरी देवभूमि चल रही है। तो इसलिए ये कहना कि उनको सशक्त करने की जरूरत है, हाँ इतना जरूर है कि जो उनकी काबिलियत है, महिलाओं का जो गुण है, उस गुण में उनको प्रोत्साहन की जरूरत है, उस गुण को और निखारने की जरूरत है कि हाँ ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती कर रही हैं तो खेती में उनको जो है आप बढ़ावा दीजिए, उस खेती को और वो कितना अच्छे से कर सकती है। जो अगर किसी जो है अपने घर परिवार को किस तरह से संजो के और बांध के रखा जाता है, उसमें आती है, उसमें बढ़ावा देना चाहिए। अब जबरदस्ती आप जो है उनको कहे कि शहरों में जाइए और शहरों की महिलाओं को देखिए वो ऐसे कैसे लगती, तो देखिए सब बहुत अच्छी लगती है, बस देखने के नजरिए को बदलने की जरूरत है। पुरुषों को भी ऐसा नहीं है कि जो है महिला अपने आप ही इतना उछल कूद कर रही है, उसमें पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनकी ताकत से खुद को खतरा नजर आता है, इसलिए उनको कमजोर साबित करना चाहते हैं। तो ये भी जो मानसिकता है, एक नई मानसिकता जो इस देश में या इस पूरे संसार में पैदा हो रही है, उसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। हम विदेशों से अपनी इतनी सभ्य और भोली और इतनी प्यारी जिन महिलाओं को जो है जोड़ कर देखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जो जहाँ है वो बहुत सशक्त है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब हिंदुस्तान की महिलाओं को तो ईश्वर ने बिल्कुल जो है ना बड़े अच्छे से नकाशा और गढ़ा गया, उसको वैसे ही रहने दें। जबरन आप उनको जो है सशक्त करने की होड़ में, पुरुष और महिलाओं के बराबर और आगे बढ़ने की होड़ में बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। तो महिलाओं को सशक्त करने की बजाय हम जो है गांव के उस जो संस्कृति है, जो उसकी मूल अवधारणा है, उसको बचाने का काम करें, और ये महिलाओं से ही हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
इसमें मतलब मैं चलिए, रत्ती भर भी मुझे शक नहीं है कि महिलाएं जो है गांव से शुरुआत करेंगे तो ये देश अपने आप सशक्त होगा। उसके लिए महिला सशक्तिकरण ना चलाएं। महिलाओं की जो नेतृत्व की क्षमता जो घर से शुरू होती है वो समाज और समाज से इस सत्ता तक जो है पहले भी आती रही है और आगे भी आती रहेगी और ये परंपरा चलती रहेगी। इसको पुरुष जो है अपने छछंद और उससे जो है ना गढ़ें। ये मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने आप में सशक्त है और मैं तो पूरी बहुत सशक्त देश और बहुत सशक्त देश के साथ बहुत सशक्त राज्य से आती हूँ जहाँ महिलाओं के कंधों पे पूरा जो है राज्य पूरी जो है वो व्यवस्था जो है टिकी हुई है। तो इसलिए इन चीजों को जो है हमें इस अर्ध सत्य से बाहर निकलकर वास्तविक सत्य पर हमें अपने आप को टिकाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमारी संस्कृति ने 3 देवियों में तमाम शक्तियां समाहित की थी, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती, और सारे जो डिपार्टमेंट थे ये देवियों के पास ही थे। और मैं चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज की भूमिका में और भी सशक्त हो और लोग अपनी जो मूल्य चीजें हैं, जो ग्राम सभा की मूल्य बातें हैं उसे समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।